प्यारे भक्तों, आज की हमारी कथा का विषय है सुदामा कृष्ण भेंट। भगवान श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अर्जन के लिए गए। वहाँ पर सुदामा भी विद्या अर्जन के लिए आए। अब वहाँ पर जब दोनों मिले तो दोनों में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा में अच्छी मित्रता हो गई। वे दोनों पक्के मित्र बन गए। एक दिन की बात है, गुरु मैया ने उन दोनों को बुलाकर कहा कि मुझे भोजन पकाना है, जाओ जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ। जब वे दोनों जंगल के लिए रवाना होने लगे तब गुरु मैया ने एक पोटली सुदामा के हाथों में थमाते हुए कहा कि सुनो सुदामा, इसमें मैंने कुछ चने डाले हैं, तो एक काम करना कि अगर तुम्हें भूख का एहसास हो, क्योंकि तुम्हें जंगल से आने में शायद समय भी लग जाए, तो अगर तुम्हें भूख का एहसास हो तो दोनों मिल बांट कर ये चने खा लेना। इतना कहकर वो पोटली सुदामा के हाथों में थमा दी। अब दोनों जंगल की तरफ जाने लगे और जब जंगल में पहुँचे, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में पहुँचे तो अचानक से तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश होती देखकर भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर चढ़ गए और पास ही जो दूसरा पेड़ था उसके ऊपर सुदामा चढ़ गए। काफी देर तक बारिश होती ही रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पेड़ पर बैठे बैठे सुदामा को थोड़े समय के बाद में भूख का एहसास होने लगा। तब उन्हें याद आया कि गुरु मैया ने मुझे एक पोटली दी थी चने की, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उसमें से थोड़े चने लेकर खा लेता हूँ और जब मैं नीचे उतरूंगा तो कृष्ण को उसके हिस्से के चने दे दूंगा। अब सुदामा ने पोटली खोलकर उसमें से अपने हिस्से के चने खा लिए। पर ये क्या, जब उन्होंने अपने हिस्से के चने खा लिए तो उनकी भूख तो और उग्र हो गई। उन्हें तो और तेज भूख लग गई। अब उन्होंने बहुत ही मन पर काबू किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए और सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खा लिए। थोड़ी देर बाद में बारिश बंद हुई और भगवान श्री कृष्ण पेड़ से नीचे उतरे और सुदामा भी जो है पेड़ से नीचे उतर कर आए। जब दोनों नीचे उतर कर मिले तो कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा, मुझे थोड़ी भूख सी लग रही है, तो एक काम करो ना, मुझे वो चने दो ना जो मैं गुरु मैया से लेकर आया था, या गुरु मैया ने तुम्हें पोटली में डालकर दिए थे, वो लाओ ना, मैं थोड़े चने खा लेता हूँ जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। अब जैसे ही सुदामा ने सुना तो विचार में पड़ गए कि अब मैं क्या जवाब दूं। मित्र को कहने का साहस तो हो नहीं रहा था, ऊपर से ये भी विचार बार बार मन में आ रहा था कि जब आश्रम जाएंगे तो गुरुजी और गुरु मैया उनकी डांट पड़ेगी सो अलग। अब वो बड़े व्यथित होने लगे, विचार करने लगे और उनकी रुलाई फूट पड़ी और भगवान श्री कृष्ण के सामने वो रोने लग गए। सुदामा भगवान के सामने रोने लग गए कि सुनो मित्र, मुझसे तो ये गलती हो गई कि मैंने थोड़े चने खाए और उसके बाद में मैं काबू न रख सका अपने आप पर और मैंने तो तुम्हारे हिस्से के चने भी खा लिए। प्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा मित्र, कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो। एक काम करना कि जब हम आश्रम पहुँचेंगे और गुरु मैया पूछे तो बता देना कि हम दोनों ने मिल बांट कर वो चने खा लिए हैं। तब सुदामा प्रसन्न हो गए और हंसी खुशी वो वहाँ से आश्रम की तरफ निकलने लगे। लेकिन वहाँ आश्रम में बैठे गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख लिया। तब पास में बैठी गुरु मैया को गुरुजी ने कहा कि आज सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने खाकर अपनी दरिद्रता को आमंत्रित किया है, क्योंकि अपना हक तो लेना वाजिब बात है। अपना हक हर कोई इंसान जो है ले सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई इंसान दूसरे का हक छीन लेता है या उसका हक खा लेता है तो उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, चाहे इस जन्म में करे चाहे अगले जन्म में करे। गुरु मैया इस बात का कुछ जवाब ना दे पाई। थोड़ी ही देर में कृष्ण और सुदामा वापस आश्रम लौट आए। गुरु मैया और गुरुजी ने उन्हें कुछ भी ना कहा।
अब समय बीतता गया और उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। भगवान श्री कृष्ण अपने नगर को लौट गए और सुदामा भी अपने नगर पोरबंदर लौट गए। वहां पहुंचने पर उनकी शादी सुशीला नाम की एक स्त्री से हुई। 4 बच्चे भी हुए, लेकिन गुरु जी के कहे अनुसार दरिद्रता उनके पीछे ही लग गई। दरिद्रता ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब सुदामा घर घर जाते और जो भी मिलता वो लाकर उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते, लेकिन दिनों दिन उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती गई। अब सुशीला भी परेशान रहती थी, 4 बच्चे, सुदामा और वो स्वयं। लेकिन बावजूद इसके सुदामा ने कभी भी कृष्ण का नाम जप करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा जो है प्रभु कृष्ण का नाम जपते रहते। सुशीला को नहीं अच्छा लगता था कि भगवान का नाम तो निरंतर ले रहे हैं, वो इतने पैसे वाले हैं, उनके पास में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना नहीं कि सुदामा उनसे जाकर कुछ मदद ले ले। एक दिन सुशीला ने हिम्मत करके अपने पति सुदामा को बोला कि आप जाइए और अपने मित्र जो कि द्वारका में बैठे हैं उनसे आप जाके मदद मांगिए ना। आप उनके पक्के मित्र, आप हर समय कहते रहते हैं कि मेरे सखा है, मेरे सखा है, तो वो तो स्वयं लक्ष्मीपति है। आप जाकर उनसे मदद मांगिए कि मेरी ये स्थिति है, मेरे घर में तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, हमको पूरे परिवार को भूखे ही सोना पड़ता है। इतनी दयनीय स्थिति है, आपका वो परम मित्र आपकी मदद नहीं कर सकता है। सुशीला उनसे कहने लगी। अब सुदामा ने कहा कि कैसी बात कर रही हो, मैं इतने समय तक उनसे मिलने के लिए नहीं गया, मेरे सखा से मिलने नहीं गया, और अब अगर मैं जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे कि देखो कि इसको जरूरत है, उस लालच में मुझसे मिलने आया है। पहले कहाँ गई थी इसकी मित्रता, क्यों नहीं आया मुझसे मिलने के लिए, अब जब जरूरत पड़ी है तो मांगने के लिए आया। नहीं नहीं सुशीला, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर पाऊंगा कि उनसे कुछ मांगने के लिए जाऊं। तब सुशीला ने विचार किया और एक उपाय सोचा और सुदामा को बताया कि ऐसा कीजिए नाथ कि आप उनसे कुछ मांगने ना जाइए, लेकिन आप उनसे मिलने तो जा सकते ना, क्या आप उनसे भेंट तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको भी नहीं है बुरा लगेगा। ये बात सुदामा को थोड़ी मन में अच्छी लगी और उन्होंने तय किया कि हाँ सुशीला, तुम ये सही कह रही हो, मैं अपने सखा से मिलने जरूर जाऊंगा। सुशीला जो है प्रसन्न हो गई। जब सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए रवाना होने लगे, तब सुशीला ने कहा, अरे सुदामा, क्या आप ऐसे खाली हाथ जाएंगे अपने मित्र से मिलने के लिए? आप तनिक भी विचार नहीं कर रहे हैं। अब सुदामा ने कहा कि तुम ही बताओ, मैं उनके लिए क्या लेकर जाऊंगा, तुम ही बताओ मुझे। तब सुशीला ने कहा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ, और पड़ोस में जाकर कुछ चावल वो लेकर आई और एक पोटली में बांधकर सुदामा को थमा दिए और उनसे कहा कि आप जाकर ये सुदामा को बताया कि आप ये ले जाना और भगवान श्री कृष्ण को दे देना, और उनसे सिर्फ इतना ही कहना, अपनी गरीबी के बारे में नहीं बताना है, आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हुई, मेरे घर गिरधर गोपाल नित एकादशी हुई। आप जब इतना भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे तो वे स्वयं समझ जाएंगे कि वैसे तो 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर में तो प्रभु श्री कृष्ण का ही सिर्फ नाम है, हमारे घर तो नित्य एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण समझ जाएंगे वो हमारी आर्थिक स्थिति को, कितनी दयनीय है हमारी स्थिति। तो इतना कहकर वो चावल की पोटली सुदामा के हाथ में पकड़ाई और वहां से सुदामा को विदा किया। सुशीला बड़ी प्रसन्न थी कि शायद अब हमारी स्थिति सुधर जाएगी। इधर सुदामा प्रसन्न मन से कृष्ण का नाम जपते हुए द्वारिका की तरफ जाने लगे। काफी समय चलने के बाद में वो द्वारिका पहुंचे।
जब वो द्वारिका के महल के द्वार के पास में पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। उनकी फटीचर सी हालत को देखकर द्वारपालों ने कहा कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं अंदर। अब सुदामा ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ पर रहते हैं, मेरे मित्र सखा इस महल में रहते हैं, आप उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए, उन तक मेरी बात पहुंचा दीजिए कि आपका एक मित्र आया है। जब सुदामा ने ऐसी बात कही तो दोनों द्वारपाल हंसने लगे, उसकी हंसी उड़ाने लगे कि अरे तुम थोड़ा विचार करके तो बोलते, तुम्हारी हालत देखिए, तुम जैसी हालत वालों को तो प्रभु श्री कृष्ण अपने महल में नौकर भी नहीं रखते हैं और तुम उन्हें अपना सखा बता रहे हो। और वो जोर जोर से हंसने लगे और उसकी हंसी उड़ाने लगे सुदामा की। अब सुदामा ने उन द्वारपालों से कहा कि चलो और कुछ ना करो तो सिर्फ इतना जाके कृष्ण को बता देना कि शीस पगाना जगा तन पे, धोती फटी सी लटी दुपटी, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुनाम। इतना जाके तुम उनको पैगाम ये दे दो, मेरी बात इतनी सी भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा दो, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। अब द्वारपालों ने कहा चलो, इतनी अनुनय विनय कर रहा है और वो हंसते हंसते वहां से गया और भगवान श्री कृष्ण को पैगाम दिया। एक कोई दुर्बल सा दुबला पतला सा फटीचर हाल में एक ब्राह्मण जो है बाहर खड़ा है और वो बता रहा है कि आपका मित्र है और उसने अपना नाम जो है वो भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा पता पूछ रहा है और मुझसे मिलना चाहता है, मेरा मित्र है। अच्छा बताओ तो मुझे उसका नाम क्या है। उसने अपना नाम क्या बताया उन ब्राह्मण देवता ने। अब द्वारपाल ने कहा कि उसने अपना नाम जो है सुदामा बताया। नाम सुनते ही भगवान कृष्ण वहां से दौड़ पड़े और दौड़ते हुए द्वार की तरफ आए और कहा मेरा मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल देखते रह गए कि देवी देवता भी अगर उनको प्रभु श्री कृष्ण से मिलना होता है तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, और ये ऐसा कैसा मित्र है कि नाम सुनते ही प्रभु स्वयं दौड़े जा रहे हैं उनके पास में। अब भगवान श्री कृष्ण जब दौड़कर द्वार पर आए और सुदामा को देखकर अति प्रसन्न हुए और जाकर उनके गले मिल गए। ऐसा दृश्य देखकर आसमान से पुष्प वृष्टि होने लगी। काफी देर तक वो उनसे गले मिले और उनको बड़े ही सम्मान के साथ में प्रभु श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर लेकर गए। वहां ले जाकर उन्होंने अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया, परात में पानी मंगवाया उनके चरण प्रक्षालन के लिए। जब वो उनके चरणों को प्रक्षाल करने लगे, सुदामा के पैरों को धोने लगे तो उनके पैरों की हालत देखकर उनकी रुलाई फूट पड़ी। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके पैरों में, सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए थे, पिवैया पड़ी हुई थी। कहते हैं कि परात के पानी ने तो सुदामा के पैरों को छुआ भी नहीं और भगवान श्री कृष्ण के अश्रु से ही उनके पैर धुल गए। अब उनके पैरों को धोकर उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाए और उन्हें 56 प्रकार का भोजन करवाया। सुदामा बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि मैं इतने दिन तक क्यों ना आया अपने सखा से मिलने के लिए। अब जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बैठकर बातें करने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे सुदामा, इतने समय तक तुम मुझसे मिलने क्यों ना आए, क्यों ना आए तुम मुझसे मिलने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि घर पर भाभी और बच्चे तो है ना, वो कैसे हैं, उनका हालचाल कैसा है। तब सुदामा ने बताया कि उनका स्वभाव, मेरी पत्नी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, मुझे 4 बच्चे भी हैं। भगवान फिर उनका हालचाल पूछने लग गए। फिर पूछा कि भाभी ने कुछ मेरे लिए तो भेजा ही होगा, बताओ जल्दी से मुझे कि भाभी ने तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेजा होगा। वो तो प्रभु श्री कृष्ण थे।
वो तो उनकी लीला थी, सब जानते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से ऐसा पूछा तो शर्म के मारे सुदामा अपने काख में वो पोटली छुपाने लगे। अब कृष्ण ने कहा, तुम्हारी आदतें बदली नहीं है। याद है तुम्हें, जब हम आश्रम में पढ़ते थे तो गुरु मैया ने जो चने दिए थे वो भी तुम खा गए थे, और आज जब भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है तो वो भी तुम छुपा रहे हो, अकेले ही खाना चाहते हो क्या? अब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की कांख में जो पोटली छुपाई हुई थी उसे निकालकर, उसे लेकर उसे खोला और उसमें जो चावल थे वो खाने लगे। प्रभु की लीला अपरंपार है। अब जब उन्होंने चावल खाए तो रानी वहां पर खड़ी, रुक्मणी वहां पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। एक मुट्ठी चावल खाने के बाद में दूसरी मुट्ठी और खाई। जब तीसरी खाने लगी तो रुक्मणी ने रोक दिया, इशारा किया आंखों ही आंखों में, इतना तो सब कुछ चावल खाए और उसके बदले में दे दिया आपने। प्रभु की वो लीला थी, वो चावल खा रहे थे यानी कि कुछ सुदामा को दे रहे थे, उसके बदले में कुछ दे रहे थे। अब रुक्मणी ने आंख से इशारा किया, लेकिन वो सुदामा के सामने यही बोली कि अरे भाभी के भेजे हुए चावल आप अकेले ही खाएंगे? आपकी तो इतनी रानियां हैं, क्या उन्हें कुछ भी ना देंगे? लाइए बाकी के बचे हुए चावल हम खाएंगे। अब वो चावल की पोटली जो थी, बचे हुए चावल जो थे, वो रुक्मणी ने उनके सामने से, भगवान श्री कृष्ण के सामने से ले लिए। काफी दिनों तक, 7-8 दिनों तक सुदामा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे। अब वो घड़ी भी आई जब कृष्ण उनको विदाई दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि सुदामा यहाँ से जाए। उनकी तो इच्छा थी कि वो थोड़े दिन और यहाँ पर रुके, लेकिन सुदामा ने कहा कि नहीं, काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। इतना कहकर सुदामा वहां से निकलने लगे। अब कृष्ण भगवान ने उन्हें वहां से विदा किया, जैसे आए थे वैसे ही विदा किया। राह में चलते हुए कृष्ण का नाम तो जप कर रहे थे सुदामा, लेकिन मनुष्य मन है, एक विचार ये भी आ रहा था कि मैं जाकर सुशीला को क्या जवाब दूंगा। वो तो जाते ही पूछेगी कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें क्या दिया, क्या दक्षिणा दी, तुम ब्राह्मण हो, कुछ तो भेंट दी हो। अब मैं जाकर उसे क्या बोलूंगा? मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन मुझे दक्षिणा कुछ भी ना दी। अब विचार करते 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 वो अपनी नगरी पहुंचे। जब नगरी पहुंचे, अपने घर की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि अपनी झोपड़ी, तो जो सुदामा की झोपड़ी थी वो तो वहां थी ही नहीं। अब उनकी झोपड़ी नहीं थी तो वहां पर क्या था? प्रभु की लीला, जब वो चावल खा रहे थे तो कुछ दे भी रहे थे, तो क्या दिया उन्होंने? उनकी झोपड़ी की जगह पर एक बहुत ही भव्य महल खड़ा था। नौकर चाकर खड़े थे, हाथी खड़े थे बाहर, सब सुख सुविधाओं से भरा वो महल नजर आया। अब एक महिला वहां से हाथ में सोने की थाली लेकर आरती उतारने के लिए बाहर आई। सुदामा ने नहीं पहचाना। बताइए आप कौन है जो मेरा स्वागत कर रही है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वो महिला हंसने लगी, वो स्त्री हंसने लगी और कहा, अरे ना, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। जब सुशीला को ध्यान से देखा, उस स्त्री को ध्यान से देखा, तो सुदामा समझ गए कि ये सब लीला मेरे प्रभु श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया उन्हें? चावल के बदले में इतनी सारी सुख सुविधा, धन, वैभव, सब कुछ दे दिया। भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे, भगवान का शुक्रिया करने लगे। दोनों पति पत्नी और उनके बच्चे सभी ने उस महल में आरामदायक जीवन यापन किया और
प्रभु का गुणगान किया, प्रभु के भजन गाए। तो भक्तों, इस कथा को सुनने वाले हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण की अनुकंपा मिले, उनका आशीर्वाद मिले, और जिस तरह से सुदामा की दरिद्रता को दूर किया, इस कथा को सुनने वाले हर व्यक्ति का घर धन और वैभव से भर जाए और निरंतर उनके घर में भगवान श्री प्रभु का, भगवान नारायण का, भगवान द्वारकाधीश का भजन होता रहे। ऐसी ही कामना के साथ में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।